दाएं हाथ में पुष्प लेकर के हम आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जो रहते हैं वे युधिष्ठिर को बताते हैं कि राजा कुबेर जो थे, जो कि अलकपुरी के राजा थे, भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे और वे रोज ही भगवान शंकर को मानसरोवर से लाए हुए कमल के पुष्प से उनकी पूजा करते थे, जिसके लिए उन्होंने हेममाली नाम के एक माली को नियुक्त कर रखा था। लेकिन एक दिन किसी कारण से जो पुष्प रहता है वो आने में देरी हो जाती है। जब कुबेर राजा पता लगाते हैं कि इस देरी का क्या कारण है, तो उन्हें पता चलता है कि जो हेममाली रहता है वो अपनी पत्नी के प्रेम में इस प्रकार से डूब जाता है कि वो भूल जाता है कि उसे पुष्प भी लाना था। इससे क्रोधित होकर के अलकपुरी के राजा कुबेर जो रहते हैं वे बहुत ही क्रोधित होकर के हेममाली को श्राप दे देते हैं कि तुम्हें कुष्ठ हो जाए और तुम्हें तुम्हारी पत्नी का वियोग झेलना पड़े, जिसके प्रभाव से हेममाली को जो रहता है कुष्ठ हो जाता है और अपनी पत्नी से बिछड़न हो जाता है। हेममाली भटकते भटक जंगल में पहुंचते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात मार्कंडेय ऋषि से होती है। मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच करके हेममाली अपनी सारी समस्या मार्कंडेय ऋषि को बताते हैं। तब मार्कंडेय ऋषि जो रहते हैं वे हेममाली को कहते हैं कि तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करना, विधिवत तरीके से भगवान विष्णु का पूजन पाठ करना, जिसके प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हेममाली ठीक उसी प्रकार से सारी चीज़ों को करता है, जिसके प्रभाव से उसका कुष्ठ दूर हो जाता है। उसे अपनी पत्नी जो रहती है वो वापस मिल जाती है, जिसके साथ वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है और अंत में मृत्यु के पश्चात वो भगवान श्री हरि विष्णु को लोक को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर योगिनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। अब हमने जो अपने दाएं हाथ में पुष्प लिया था उस पुष्प को हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे।